दमदार उत्तराखंड एक्सप्रेस आप देख रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा और आइए सबसे पहले आप जानिए देहरादून की खबर, जहां से बड़ी जानकारी आपको पहुंचा रहे हैं। यहां देर रात राजपुर में हिट एंड रन का मामला सामने आया है, जिसमें एक तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को रौंदा। 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आरोपी गाड़ी के साथ फरार है, तलाश इसकी की जा रही है। पुलिस की अलग अलग टीमें नाकेबंदी करके गाड़ी और उसके ड्राइवर को पकड़ने की कोशिश कर रही है। एसएसपी का कहना है कि आरोपी की तलाश में जगह जगह पर नाकेबंदी कर दी गई है। यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें कार के द्वारा जो अभी तक संभवतः मर्सिडीज भी हो सकती है, अन्य भी गाड़ी हो सकती है, जैसा अभी प्रत्यक्षदर्शियों से जानकारी मिली है। और इसमें 4 लोग जो पासरभाई जो सड़क पर चल रहे थे उनको हिट किया था, जिससे 4 लोग की डेथ अभी रिपोर्ट हुई है। इसमें 2 लोग जो स्कूटी से खड़े थे एक उत्तरांचल हॉस्पिटल उसके बाहर की तरफ, तो वहाँ पर उनको भी इंजरी आई पैर में। तो 2 लोग तो नॉर्मल है, उनको इलाज के लिए भेज दिया गया। लेकिन इसमें 4 लोग जो पासरभाई जो पैदल चल रहे थे वो हिट होने के कारण वाइटल पार्ट था, उनकी डेथ रिपोर्ट हुई है। बाकी गाड़ी जो संदिग्ध जो भी प्रकाश पाई, उसकी तलाश के लिए सभी पुलिस टीम को लगाया गया, सभी नाका पर लगाया गया। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, देहरादून से एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक महिला दरोगा ने कांस्टेबल पर रेप और ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया है। पीड़ित का आरोप है कि कांस्टेबल असलम ने रेप के बाद वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया। वीडियो डिलीट करने के एवज में 6.5 लाख रुपए भी दिए। दोनों देहरादून के सीआईडी में काम करते हैं। आरोपी कांस्टेबल असलम के खिलाफ पटेल नगर थाने में केस दर्ज किया गया है। होली को लेकर शहर और देहात क्षेत्र में पुलिस अलर्ट नजर आ रही है। आपको बता देते हैं कि होली के पर्व पर, होली के त्योहार पर रमजान की जुमे की नमाज भी होनी है। तो ऐसे में पुलिस ने एक रणनीति तैयार की है। काफ़ी मुश्किलों भरी थी ये रणनीति, लेकिन पुलिस ने हरिद्वार जिले को 3 सुपर जोन्स में बांटते हुए हर जोन में मजिस्ट्रेट के साथ ही पुलिस अधिकारी के यहाँ पर तैनाती के आदेश दिए हैं। संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में पुलिस पैनी नजर रखेगी। साथ ही नमाज का समय जो बदला गया है वो जानकारी आप लीजिए, जिसमें अब 2:30 बजे नमाज अदा की जाएगी। पुलिस प्रशासन लोगों से अपील कर रही है, शांतिपूर्ण तरीके से त्यौहार को मनाएं। उपद्रव मचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। होली और जुमे की नमाज को लेकर पुलिस अलर्ट है। के इस महत्वपूर्ण पर्व में पुलिस पूरी तरीके से तैयार है। इसके लिए संपूर्ण जनपद को हम लोगों के द्वारा 3 सुपर जोन में विभाजित किया है, जिसमें मजिस्ट्रेट के साथ साथ हमारे पुलिस अधिकारी भी तैनात रहेंगे। और जितने भी हमारे महत्वपूर्ण जो धर्मावलंबी हैं, जो इनके साथ हम लोगों की मीटिंग्स हो चुकी है, इसमें क्योंकि उस दिन फ्राइडे का भी दिन है, नमाज का भी टाइम है, उसको जो है आगे बढ़ा के करीब 2:30 बजे के बाद किया गया है। इसका मैं स्वागत करता हूँ। और इस पूरे प्रक्रिया में जो हमारा पुलिस बल है, वो हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको ध्यान में रखते हुए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। और किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी घटना अगर कारित होती है, उसके लिए हम सख्ती से उसमें कोई भी कार्रवाई की जाएगी। सर, और इस पर हमारे सहयोगी रुड़की से मनोज जुआल इस समय मौजूद हैं लाइव। मनोज की तरफ चलेंगे। मनोज, बहुत अहम दिन, अब देखिए आज होली का त्योहार, होली का दहन आज होना है और कल होली खेली जानी है, तो दोनों ही दिन पर देखा जाएगा होली का हुड़दंग। तो इससे में ये बताइए कि क्या तैयारियां की है, क्या इस समय से ही तैनाती हो चुकी है पुलिस की चप्पे चप्पे पर, ताकि अब उपद्रव ना फैले और अप्रिय घटना कोई ना घटे इसके लिए? कंचन, मैं आपको बता दूं कि आज होलिका दहन होनी है, आज रात होलिका दहन होगी और कल जो फाल्गुन जो होली खेला जाएगा उसको लेकर पुलिस और प्रशासन लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। इस बीच पुलिस और प्रशासन ने लगातार बैठकें की, जो दूसरे समाज के लोग हैं उनके साथ बैठक की, और जो नमाज है, जुमा की नमाज है, कल पढ़ी जानी है। और ठीक 2:30 बजे का जो समय पुलिस ने तय किया है, क्योंकि जिस तरीके से 2 बजे तक लगभग होली खेली जाएगी, उसके लेकर पुलिस प्रशासन ने सभी जो लोग हैं शहर के, चाहे व्यापारी हों, चाहे बुद्धिजीवी लोग हों, चाहे दूसरे वर्ग के जो लोग हैं, उनसे बैठक करने के बाद ये निश्चय किया है कि भाई होली को त्योहार है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न किया जाए और जो जुम्मा की नमाज है उसको भी पढ़ा जाए। कई लोग जो परमिशन लेने के लिए आ रहे थे, चाहे दफ्तरों में आ रहे थे, चाहे
पुलिस प्रशासन के लिए आ रहे थे। पुलिस प्रशासन ने तो साफ कहा है कि दोनों त्योहारों को, चाहे रमजान का त्यौहार हो चाहे होली का त्यौहार हो, और रमजान में जुमे की नमाज पढ़नी है तो इसको लेकर शांतिपूर्ण तरीके से जो दोनों त्यौहार हैं उसको शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न किया जाए। लेकिन अब सबसे बड़ी बात ये होगी कि इस तरीके शहर और देहात क्षेत्रों में बहुत सारे ऐसे त्योहार, ऐसे लोग हैं जो उपद्रव, क्योंकि होली के दिन कई लोग उपद्रव मचाने के लिए तो पुलिस ने तैयारी अपनी पूरी कर रखी है। मनोज जवाल, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। अब कल होली का दिन है, जब होली खेली जानी है। सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम होने वाला है कल का दिन, क्योंकि होली के साथ साथ जुमे की नमाज भी होने वाली है। कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी और उसके आसपास के मस्जिदों में नमाज का समय बदला गया है। शहर की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद में जुमे की नमाज अब 3 बजे होगी। बाकी की मस्जिदों में 2:30 बजे के बाद जुमे की नमाज की जाएगी। वहीं पुलिस होली को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की बात कर रही है। आबादी के क्षेत्र हैं, वहाँ पर जुमे की नमाज 2:30 बजे के बाद होगी, 2 बजे के बाद होगी। और इसके अलावा जो जामा मस्जिद है उसमें 3 बजे नमाज अता की जाएगी और उससे पहले जो होली का त्यौहार है वो मनाया जाएगा। मिश्रित आबादी के क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने के लिए पुलिस को निर्देशित किया गया है। भी एहतियातन हमने जो है हमारे यहाँ पर जामा मस्जिद में जो 2 बजे जुमे की नमाज अदा की जाती थी उसमें 1 घंटा बढ़ाकर 3 बजे कर दी गई है, और ताकि कोई भी ऐसी अगर अनहोनी होने वाली हो तो वो ना हो। वहीं होली और जुमे की नमाज पर सीएम धामी ने कहा है कि देवभूमि में सब मिलकर रहते हैं और सभी लोग अपने अपने त्योहार को मनाएंगे। हमारा राज्य देखिए बहुत ही प्रेम पूर्वक रहने वालों का राज्य है। आपस में हमारा सभी का एक दूसरे का बहुत भाईचारे का संबंध है, प्रेम का संबंध है, और सभी लोग अपने अपने त्यौहार मनाएंगे। कहीं कोई किसी को कोई परेशानी नहीं है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे। देखिए आज के दिन और कल के दिन की जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं वो आप जान रहे हैं, क्योंकि कल जुमे की नमाज के साथ साथ होली खेली जानी है। तो इसके लिए प्रशासन ने और पुलिस की टीम ने जो अब तैयारी की है उसके मुताबिक सुबह कल होली खेली जाएगी और 3 बजे के बाद नमाज अदा की जाएगी मस्जिद में। और इसी पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि दोनों ही कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से किए जाएंगे। अब आपको पहाड़ की होली के रंग दिखाते हैं। बीजेपी ऑफिस में आज खेली जाएगी होली। यहाँ पहले ये जानकारी ले लीजिए कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होली खेलेंगे यहाँ, और उनके साथ उनकी कैबिनेट मौजूद रहने वाली है। दोपहर 2 बजे के बाद बीजेपी के कार्यकर्ता होली मनाएंगे। सीएम आवास पर होली मिलन कार्यक्रम होने वाला है। 10 बजे से शुरू होने वाला है ये कार्यक्रम। पौड़ी के होलियार जो है रंग बिरंगे यहाँ पर माहौल को और भी खुशनुमा कर देंगे, होलियारों को सम्मानित करेंगे। साथ ही सीएम धामी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। उधर बुधवार को देहरादून नगर निगम में होली मिलन कार्यक्रम हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। सीएम धामी ने कहा कि रंगों का त्योहार है, लोग शांतिपूर्ण तरीके से और मिलकर मनाएंगे, उन्हें पूरी उम्मीद है। कार्यक्रम में सीएम धामी होली के रंग में सराबोर नजर आए और इस दौरान सीएम धामी ने डांस भी किया। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा के आवास पर बुधवार को होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम धामी भी शामिल हुए। सीएम धामी ने सभी के साथ यहाँ होली खेली और होली की शुभकामनाएं दी। साथ ही कहा कि सभी लोग हंसी खुशी के साथ होली मनाएं। होली कार्यक्रम में पहाड़ की संस्कृति देखने को मिलती है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि होली का त्यौहार सभी लोगों के मन में उत्साह को जीवित रखता है। आज बहुत सुंदर आयोजन यहाँ पर होली समारोह
पालन आ गया, इसमें आज सब लोगों का आपस में मिलन का यहाँ पर समारोह हुआ, आपस में मिले। ये हमारी सामाजिक संरचना का बहुत बड़ा पर्व है। यहाँ हम सब एक दूसरे से मिले मिलते हैं, एक दूसरे से हमारा प्रेम बहुत प्रगाढ़ होता है और आगे बढ़ने से सब लोगों को, हम लोगों को प्रेरणा मिलती है। भाई अजय टमटा जी को बहुत बधाई देता हूँ, उन्होंने ऐसा आयोजन करके हम सभी लोगों को मिलने का अवसर प्रदान किया। रंगों का पर्व है, मैं सभी के लिए शुभकामनाएं करता हूँ। रंगों का पर्व, रंगों की तरह सबके जीवन में उल्लास और उमंग हो, खुशियाँ हो, समृद्धि हो और मैं सबको एक बार फिर से बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। होली का यह त्योहार अपने आप में खुशियों का, रंगों का, सौहार्द का और अपने आप में जो विरासत के रूप में हमको ये प्यार दुलार रंगों से भरा त्योहार मिला है। भगवान लगातार ऐसे सभी के घरों में, परिवारों में होली का त्योहार उत्साह के साथ मनाएं। और आइए बढ़ते हैं आगे। आपको बताते हैं कि एक विवादास्पद बयान को लेकर तमाम संगठनों और राजनीतिक दलों के निशाने पर आए हुए कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बुधवार को पिछली बातों को भुलाने की बात कही। ऋषिकेश में अपने समर्थकों के साथ होली पर झूमते हुए नजर आए मंत्री साहब। होली को लेकर उन्होंने शुभकामनाएं दी, भाईचारे का नारा लगाया, पुरानी बातों को भूलने के लिए कहा और दिल पर ना लगाने के लिए कहा। इस दौरान अग्रवाल ने अपने समर्थकों के साथ गढ़वाली गानों पर जमकर डांस किया। आइए हम सब लोग मिलकर खुशियों के साथ होली मनाएं, भूलें सब बातों को और एक उत्साह के साथ, उमंग के साथ, खुशियों के साथ हम होली मनाएं। मेरी सबसे प्रार्थना है। और आइए बढ़ते आगे। आपको बताते हैं कि कोटद्वार में आयोजित हुए होली मिलन समारोह में विधानसभा अध्यक्ष और कोटद्वार विधायक रितु खंडूरी ने भी जमकर जश्न मनाया। शिवराजपुर के एक प्राइवेट स्कूल में होली मिलन समारोह में स्पीकर रितु खंडूरी पहुंची हुई थी। इस दौरान रितु खंडूरी पहाड़ी गानों पर झूमती हुई, थिरकती हुई नजर आई। रितु खंडूरी ने सभी लोगों को होली की शुभकामनाएं उधर पिथौरागढ़ में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और विधायक बिशन सिंह चौफाल ने अपने घर पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया और इस दौरान पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता होली के गीतों पर झूमते हुए, थिरकते हुए नजर आए। यह आपसी जितने भी भाईचारा है इस होली में सब दिखाई देता है और इस होली के ऊपर आपस में सब आपस मतभेद मिटाकर आपस की दूरियां बिल्कुल कम हो जाती हैं। उधर रामनगर में भी होली की धूम देखी जा रही है। यहाँ पर होली के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं सब। होली में कुमाऊनी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम है। पहाड़ की होली काफी प्रचलित है। होलियार यहाँ पर होलियारियों के साथ थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। होली के आयोजन में कांग्रेस नेता रणजीत रावत ने कहा कि पहाड़ की परंपरा को नई पीढ़ी को बताने के लिए ऐसे कार्यक्रम का आयोजन होना बेहद जरूरी है। हरिद्वार आपको लिए चलते हैं, जहां पर खड़खड़ी शमशान घाट पर किन्नरों के मसान की होली खेली गई, जिसमें किन्नरों ने चिता की राख से रंग गुलाल को उड़ाया और होली मसान की खेली। किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर के साथ कई किन्नर शोभा यात्रा में शामिल हुए, शमशान घाट तक पहुंचे। विशेष पूजा करने के बाद मसान की होली खेली गई। इस होली मार्केट में आपको रंग से लेकर पिचकारी से हर चीज में बहुत वैरायटी मिलने वाली है। होली से सजे हुए बाजारों में जहां आपको इलेक्ट्रॉनिक पिचकारी मिल जाएगी, तो साथ ही आपको पीएम मोदी के हथौड़ा पिचकारी भी मिल जाएगी। देखिए इस पर रिपोर्ट। होली की रौनक रंग, पिचकारी, गुलाल के बिना अधूरी है। लेकिन अब बदलते जमाने में रंग से लेकर पिचकारी भी इलेक्ट्रॉनिक आने लगी है। एक तरफ जहां मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक गन पिचकारी की धूम है, तो रंग भी स्प्रे के तौर पर खुशबू वाले आ गए हैं। इसके अलावा मोदी का हथौड़ा पिचकारी और भगवान भोले के त्रिशूल पिचकारी लोगों को पसंद आ रही है।
इलेक्ट्रॉनिक पिचकारी आई है इस बार। वैसे तो हाथ वाली पिचकारी आती है जिसे हम हाथ से यूज़ करते हैं, बट आप देख ही रहे हैं सब कुछ आजकल डिजिटल हो रहा है, तो इस वजह से इलेक्ट्रॉनिक पिचकारी भी आई है और उसका क्रेज़ भी है। जिनकी कॉस्ट में आ रहा है वो ले रहे हैं, छोटे से बड़ा हर साइज़ है उसमें भी, और चलाने में बहुत सही है, तेज़ धार आती है उसमें। मोस्टली माल ज़्यादातर इंडियन है जितना भी, और रंग भी आपके सारे हर्बल है, सारी चीज़ें मतलब ओरिजिनल वैसी नहीं ला रहा है, कोई आम फूल नहीं ला रहा है, सब आपको बढ़िया चीज़ आ रही है। वहीं लोग भी मानते हैं कि इस बार मार्केट में खूब वैरायटी है। बच्चों से लेकर युवाओं के लिए ऑप्शन की कोई कमी नहीं, बस महंगे होने के चलते लोगों की जेब ढीली जरूर हो रही है। ज़्यादा क्रेज बच्चों के अंदर है, नए नए आइटम्स आए हैं, इलेक्ट्रिक आइटम्स आए हैं और काफ़ी एक्साइटेड है। हम भी हैं, बच्चे भी हैं, सभी हैं। होली के लिए तो मोस्टली एक्साइटेड बच्चे ज़्यादा रहते हैं। कॉस्टली लग रहा है? हाँ, कॉस्टली तो है काफ़ी, मतलब काफ़ी पिछले साल से अगर अभी देखिए तो थोड़ा कॉस्टली है। होली करीब है और अगर आप भी अब तक बाजार नहीं जा पाए हैं तो इस बार होली की शॉपिंग में आपको निराशा हाथ नहीं लगने वाली, क्योंकि त्योहारों में रंग जमाने के लिए सामानों की कमी नहीं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। उधर पर्यटन नगरी रानीखेत आपको लिए चलते हैं, जहां पर होली की धूम है। महिला होली गायन और स्वांग का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दूर से आई महिलाएं होलियारों की टीमों ने उत्साह के साथ भाग लिया। रानीखेत में नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत, द्वाराहाट समेत विभिन्न क्षेत्रों से आई हुई कुल 18 महिला टीमों ने भाग लिया। पारंपरिक परिधानों में महिलाओं की टोली ने खूब गायन किया। महिला होलियारों ने कहा कि अपनी परंपरा को बचाने के लिए ये काम बहुत जरूरी है। उत्तराखंड में आज से बदलेगा मौसम का मिजाज। मौसम का अपडेट आप ले लीजिए। एक तरफ होली का त्योहार, दूसरी तरफ बदलता हुआ मौसम, जिसमें मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश में ज्यादातर हिस्सों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मतलब त्योहार के इस हफ्ते में मौसम बदलेगा पहाड़ में। उत्तराखंड में ही नहीं, पूरे देश में पिछले कई समय से 3 तीव्रता के भूकंप या फिर उससे ज्यादा दर्ज किए जा चुके हैं, जो कि चिंता का विषय है। उत्तराखंड में पिछले कुछ समय से 3.2, 3.3, 3.4 कुछ इस तरह से भूकंप की तीव्रता वाले भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इसको लेकर वैज्ञानिक का कहना है कि देश भर में मिनिस्ट्री ने देश भर में 166 सिस्मोलॉजिकल स्टेशन स्थापित किए हैं, लेकिन वैज्ञानिक अभी भी ये जानकारी देने में सक्षम नहीं है कि छोटे भूकंप की बढ़ती संख्या क्या इशारा कर रही है। जो अध्ययन हुए हैं उसके अनुसार ये है कि जो लगभग 3 माप तक के जो अर्थक्वेक्स हैं उसकी संख्या में तो बढ़ोतरी हुई है, लेकिन यदि आप देखें कि 5 या उससे अधिक, तो उसमें कोई ऐसी बढ़ोतरी नहीं है। एक तो ये एक ऑब्जर्वेशनल जो फैक्ट आया है। उत्तराखंड में सरकारी राशन अब एटीएम से मिलने लगा है। प्रदेश में लगे 21 ग्रेन एटीएम में अब आपको राशन कार्ड ले जाने की जरूरत नहीं होगी, बस 1 नेशन 1 राशन कार्ड में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। क्या है ये पूरा प्रोसेस राशन लेने के लिए, इस रिपोर्ट में समझिए। उत्तराखंड में 21 ग्रेन एटीएम से लोगों को राशन देने का काम किया जा रहा है। जैसे लोग अब बिना राशन कार्ड ले गए इस ग्रेन एटीएम से राशन के रूप में गेहूं चावल ले रहे हैं। दरअसल राशन दुकानों से घटतौली की शिकायत आम है, जिसकी शिकायत के बाद सरकार ने ग्रेन एटीएम लगाई है, जिससे पारदर्शिता के साथ लोगों को भी फायदा मिल रहा है।
हमारे पास में यदि 50 किलो का कट्टे का बैग है तो 85 किलो में आए, वो 48 का हम 50 नहीं कर सकते। तो ये एक विषय था। तो उनका कहना था कि मुख्य गोडाउन में ही, जो मेन गोडाउन है वहीं पे जो है वेइंग मशीन जो है वो होनी चाहिए, तो उसके लिए धर्म कांटा लगाया जाना चाहिए। इस ग्रेन एटीएम मशीन से राशन लेने के लिए राशन कार्ड नंबर पता होने के साथ ही अंगूठे के निशान का मिलान भी जरूरी है। इसलिए वन नेशन वन राशन कार्ड में रजिस्टर्ड उत्तराखंड के साथ दूसरे राज्यों के लोग अब बिना राशन कार्ड ले गए लोगों को आसानी से राशन मिल पा रहा है। देहरादून में 4 जगह ग्रेन एटीएस से राशन दिए जा रहे हैं, जो राशन डीलर के साथ साथ कार्ड होल्डर्स के लिए भी फायदेमंद साबित हो रहा है। हमारे लिए सुविधा यह है कि हमने एक बार उसमें भर दिया तो हमें 8-10 आदमियों को के बाद ही हम उसको देखेंगे, फिर हमें भर देना है। यहाँ से हम कार्ड नंबर डालेंगे, कार्ड नंबर डाल करके जितना भी उसका अलॉटमेंट आता है कस्टमर का, उतना वो यहाँ से हम डिस्पेंस कर देंगे। यहाँ भी दिखाई देता है कि आपका अलॉटमेंट कितना है, वो भी चेक कर सकता है। उसके बावजूद अगर उसको कोई शंका है तो उसके लिए तराजू भी है। उत्तराखंड में फिलहाल 21 ग्रेन एटीएस से राशन दिया जा रहा है, जिसके सफल होने के बाद पूरे प्रदेश में ग्रेन एटीएस लगाने की कवायद की जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और आइए बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें, क्रिकेटर ऋषभ पंत की बहन साक्षी की शादी कल यानी कि बुधवार को मसूरी के एक रिजॉर्ट में की गई, जिसमें शामिल होने के लिए टीम इंडिया के खिलाड़ी यहां पहुंचे। पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी यहां पहुंचे हुए थे। खेल की दुनिया की और हस्तियां भी यहां पर पहुंची हुई थी। इंडियन टीम के हेड कोच गौतम गंभीर क्रिकेटर ऋषभ पंत की बहन साक्षी की शादी में शामिल हुए। इससे पहले मंगलवार को महेंद्र सिंह धोनी यहाँ पर मेहंदी की रस्म में भी आए थे और अबीर गुलाल की होली भी यहाँ पर खेली गई थी। शादी के दौरान की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। तमाम क्रिकेटर यहाँ पहुंचे हुए हैं। शादी के रंग में जमकर मस्ती की जा रही है। ऋषभ पंत की बहन की शादी, यहाँ पर आप देखिए पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी आपको जमकर ठुमके लगाते हुए नजर आएंगे। तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए पहाड़ में किस तरह से इस समय दिग्गज खिलाड़ी पहुंचे हुए हैं, क्योंकि ऋषभ पंत की बहन की शादी का कार्यक्रम। और यहाँ पर हर एक खेल जगत से जुड़ी हुई बड़ी हस्ती का चेहरा आप देख पाएंगे। सबसे ज़्यादा तो आप जो आकर्षण का केंद्र बने रहे वो महेंद्र सिंह धोनी रहे, जिन्होंने भी ढोल की थाप पर जमकर ठुमके लगाए। और अब आपको पहाड़ की 10 बड़ी खबरें दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 में। रुड़की सिविल लाइन कोतवाली पुलिस ने लूट के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से लूटा हुआ सामान बरामद किया गया। बागेश्वर में 14 साल के लड़के की सरयू नदी में नहाते समय डूबने से मौत हो गई है। हर्षित अपने 2 दोस्तों के साथ डिग्री कॉलेज के पास में सरयू नदी में नहाने गया था। उधम सिंह नगर में साल 2018 में हुए रेप के मामले में हाई कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई थी। पॉक्सो एक्ट में हुई कार्रवाई। कांग्रेस ने पिथौरागढ़ में गाड़ियों की फिटनेस चार्ज पर विरोध जताया है। कांग्रेस का कहना है कि गाड़ी मालिकों को लूटने का काम किया जा रहा है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में मार्च में आखिरी हफ्ते में हाथियों की गिनती की जाएगी। इसके लिए कॉर्बेट प्रशासन ने टीम बना ली है। पिथौरागढ़ के डीएम विनोद गोस्वामी ने रोडवेज वर्कशॉप की निरीक्षण का कार्य किया है और इस दौरान डीएम ने रोडवेज के अधिकारियों की बसों के फिटनेस के लेकर भी जानकारी ली। पचवादून में होली पर्व को लेकर बाजार सज चुके हैं। होली के हर्बल रंग मार्केट में है। होली पर इस्तेमाल होने वाली मुखौटे, पिचकारी जमकर लोग खरीदारी कर रहे हैं। उत्तरकाशी में लोग जमकर होली के लिए हर्बल रंग खरीद रहे हैं। होली के रंग में नगरवासी झूमते हुए नजर आ रहे हैं। बागेश्वर में होली के रंगों में सराबोर मनकोट छाती गांव की होली बागनाथ मंदिर पहुंची है। यहाँ पर श्रद्धालुओं ने बाबा बागनाथ के दर्शन करके अबीर गुलाल अर्पित किया और सुख समृद्धि की कामना की। उत्तरकाशी में होली की धूम देखी गई और पूर्व सैनिकों ने होली मिलन कार्यक्रम में शामिल होकर एक दूसरे पर रंग गुलाल लगाया।
इन्हीं खबरों के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं।